मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीज़ कॉर्न सैंडविच। बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और साथ में ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके लिए मुझे लेना है चीज़, कॉर्न, कोरिएंडर एंड गार्लिक थोड़ा सा। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं और चिली फ्लेक्स भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। और मैं ये सारी चीज़ों को कर दूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दूँगी और आपको और भी कुछ मसाले अगर ऐड करने हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड ली हैं, तो आप चाहो तो इसके जो एजेस हैं वो आप कट कर सकते हो, बट मैंने ऐसे ही रखा। तो मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया। आप इसमें चटनी भी लगा सकते हो, चटनी नहीं थी इस वजह से फिर मैंने सॉस यूज़ कर लिया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ चटनी यूज़ करने की। घर घर पे जो बनी हुई होती है ना धनिया की चटनी, वो ज़्यादा सही रहती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब मैं इस पर डाल दूँगी सारे, और मुझे लगे थोड़े से कॉर्न और ऐड करने चाहिए। तो ये बॉइल्ड कॉर्न है। तो मैंने क्या किया था कि मैं ऐसे ही कॉर्न लाती हूँ मार्केट से, उसके बाद फिर मैंने इसको बॉइल्ड कर लिए थे। और इस तरीके से मैं सारे कॉर्न को जो है ना वो इस पर अच्छे से डाल दूँगी। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और पसंद के साथ साथ फिर ये हेल्दी भी हैं। आप मॉर्निंग में भी बना सकते हो, टी टाइम के जो टाइम होता है उसमें भी बना सकते हो। उसके बाद फिर मैंने ये पैन लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया था जिससे कि ब्रेड जले ना। अगर आप नॉन स्टिक पे बना रहे हो तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर मैं इसको दोनों मैंने रख दिए हैं और मैंने इसको कवर कर दिया है। वैसे आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। और ये बन के हो गए हेलो रेडी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी पनीर, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बनाते हैं। तो मैंने ये जो पनीर है ना वो इसमें से निकाल लूँगी। और पनीर जो है ना वो 300 ग्राम है, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसके जो है ना पीसेस में कट कर लूँगी, और शेप जो है ना आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। मैं इस तरीके से सारे पीस करके और इसमें एक बार और कट करके फिर मैं डबल करूँगी इसका, मतलब 2 पीसों में। पहले इस तरीके से कट कर लिया, अब ऐसे काटूँगी। और ये तो ये बहुत अच्छे से मतलब शेप बन गया था, और सेम साइज़ का मैंने सारे कट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, उसमें डाल दूँगी ये सारे पनीर को। तो ये पनीर को मैं मैरिनेट होने के लिए रखूँगी, तो उसके लिए मैंने पनीर ले लिया है सारा। और क्वांटिटी आप आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करनी है, जितना आपको चाहिए बनाना उस हिसाब से। और मैंने दही लिया, तो फ्रेश दही था, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही था। तो उसमें मैंने करीब 5 चम्मच के आसपास मैंने दही ऐड कर दिया था। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, और डाल दूँगी मैं ये कट करके धनिया पत्ती। और जो अफ़गानी पनीर होता है तो उसमें ना धनिए का जो है ना वो मेन रोल होता है। और उसके बाद फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और उसके बाद मैंने नमक, रेड चिली पाउडर, और डाल दूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और बस इन सब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और पनीर जो है ना वो मेरा फ्रिज में रखा था, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन अगर सॉफ्ट है तो आपको केयरफुल होके उसको मिक्स करना है। और बस उसके बाद फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया करीब 30 मिनट के लिए। और फिर मैं ले लूँगी ये अनियन। तो मैंने वाइट अनियन लिए थे, गार्लिक, जिंजर, तो ये सारी चीज़ें लेना है। धनिया के डंठल, धनिया के डंठल में जो खुशबू आती है, वाह, बहुत मस्त खुशबू आती है। और वो बहुत ज़रूरी होते हैं अफ़गानी पनीर में डालने के लिए। धनिया के डंठल जो होते हैं ना वो बहुत काम आते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें डाल दिया मैंने बटर। और ये मैं ग्रीन चिली, गार्लिक और अनियन, ये सारी चीज़ें कट करके और उसमें बटर के साथ में डाल दूँगी। तो इस तरीके से कट करना है, और हल्के से उनको बस फ्राई करना है, बिल्कुल हल्के से रोस्ट करना है।
और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, हल्के से ही करना है कि उसकी स्मेल भी चली जाए और एक क्रीमी सा टेक्सचर जो होता है ना वो आ जाता है। फिर मैंने ये धनिया के डंठल ऐड कर दिए इसमें, ग्रीन चिली और कुछ धनिया की पत्ती भी, और उसके बाद फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। हाँ, और काजू भी मैंने ऐड कर दिए। तो करीब आधा कटोरी के आसपास मैंने इसमें काजू ऐड किए थे, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलेंगे तो फिर काजू और प्याज की जो है ना वो ग्रेवी बन जाएगी। तो मुझे इस तरीके से चलाते हुए उसको मैंने मिक्स कर दिया और मैंने कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो वो अच्छे से कुक हो गए थे। तो देखो इस तरीके से सारा जो मसाला है ना वो बनके तैयार हो गया था। अब मैं इसको पीस लूँगी, मतलब एक फ़ाइन जो पेस्ट है ना वो बना लूँगी। तो तब तक जो है ना वो पनीर को मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अब मैंने फिर से एक पैन लिया है, तो उसमें मैंने फिर से बटर ऐड किया और डाल दूँगी ये पनीर। तो ये जो पनीर है ना वो इसको मैं सैलो फ्राई करूँगी बटर के साथ में। तो इस तरीके से मैंने सारा पनीर जो है ना इसमें मैं डाल दूँगी। और ये जो अफ़गानी पनीर की सब्ज़ी बनती है ना इतनी मस्त बनती है कि बता नहीं सकते। हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आती है। तो फिर उसके बाद फिर ये और जो इसमें जो शेष दही बचा था, जो पीछे से पनीर मैंने डाल दिया था, वो मैंने उसी के साथ में जो मसाला मुझे पीसना था उसी के साथ में मैंने ऐड कर दिया था और साथ में मैंने उसका बढ़िया सा पेस्ट बना लिया था। तो ये पेस्ट जो है ना बन के तैयार हो गया था। अब खड़े मसाले भी मैंने निकाल के रख लिए और ये जो पनीर है ना उसको पलट लेना है एक साइड से, तो दूसरे साइड भी अच्छे से जो है ना वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना करना है कि उसका जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने एक पैन लिया, तो उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया और मैं इधर डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले। तो वो भी मैं कूट के डाल रही हूँ। तो सारे मैंने लौंग, इलायची और काली मिर्च ये सारी चीज़ें ली, तो मैंने कूट लिया था। और इधर मैंने डाल दिया तेज पत्ता और दालचीनी, और ये जो मसाले हैं वो मैंने कूट के डाले हैं, छोटी इलायची और लौंग, काली मिर्च ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया। तो इसके साथ मैं पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि थिक बहुत ज़्यादा है, और काजू है उसके वजह से नीचे जो है ना वो जलने का डर भी रहता है। तो पानी मैंने फिर साथ साथ में ही डाल दिया था। तो इसको चला दिया और इसको पलट रहे, तो कुछ ना इसमें चिपक रहे थे क्योंकि ये स्टील वाला, वैसे इसमें एकदम ऐसे चिपकते नहीं है, लेकिन फिर भी स्टील का है तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अपना दिखाएगा ही वो। तो और बस ग्रेवी को मैंने अच्छे से चला दिया है, तो साथ में चलाते भी जाना है और फिर मैं इसको ढक के भी कवर करके कुक करूँगी। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला। तो मैंने इसमें जो है ना पनीर मसाला नहीं डाला था, सिर्फ गरम मसाला डाला था। और उसके बाद फिर मैंने कवर कर दिया था इसको, फिर कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। तो ये देखो ग्रेवी जो है ना बन गई थी। फिर मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया था। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और अच्छे से इसको एक दो बॉयल आ जाएंगे ना, तो और अच्छे से जो पनीर के अंदर जो है ना वो उसका बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा। तो बस ये बहुत अच्छे से बनके हो गई थी रेडी। और उसके बाद फिर मैं इधर कर रही हूँ अब सर्व। तो सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और बस कर दूंगी अब धनिया से गार्निश। तो ये देखो अफ़गानी पनीर हो गई है बनके तैयार, बहुत ही यम्मी और टेस्टी, बहुत इजी है।
पनीर तो मैं मतलब मेरे यहाँ बनता ही रहता है, हर सैटरडे संडे में तो एक दिन बनता ही है। तो कभी पालक पनीर बनाते, कभी ये बनाते, कभी मटर पनीर बनाते, कभी शाही पनीर बनाते, क्योंकि हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हम लोग का ऐसा नहीं है कि किसी एक को पसंद है तो हम लोग नहीं खाते, हम लोग को भी पसंद है, लेकिन उसको ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैं ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट तरीके से पनीर बनाना। तो कभी रेसिपी शेयर कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये देखो, और साथ में बनाया था मैंने बूंदी का रायता और बनाई थी रोटी। तो ये सिंपल सा मेरा जो है ना वो लंच बन के तैयार हुआ। तो आप लोगों को रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक सेकंड खींच रही है, बिल्कुल खा तो नहीं है। ले लेते हैं, कैसा बना पनीर? 5 अच्छा पे बना? 5 नंबर, क्या? फुल 100% मार्क। ओके, बहुत अच्छा टेस्ट। तुम बताओ। मैंने टेस्ट ही नहीं किया। कैसा बना? वेरी टेस्टी। टेस्टी, तुम बताओ। तो फ्रेंड्स, बन गई है अफगानी पनीर और रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो नए हैं हमारी चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फिर उसके बाद हमारा लंच वगैरह हो गया था, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि छुट्टी वाला दिन था। तो उस दिन लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये टाइम आ गया है इवनिंग का। तो इवनिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग खाना डिनर में ना हल्का ही लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। तो फिर बच्चे बोले मम्मा पोहा बना लो, फिर मैंने पोहा बना लिया। पोहा जो है हल्का भी होता है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं पोहा बना लेती हूँ। फिर मैंने पोहा बनाया। तो ये पोहा को मैंने ले लिया, इनको वॉश कर लिया बहुत अच्छे से, और उसमें जो जितने भी बेसिक मसाले हैं वो सब मैंने डाल दिए, जैसे कि धनिया पाउडर हुआ, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और रख दी थी। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला और उसको उसमें जो है ना जो मूंगफली के दाने हैं वो मैं भून रही हूँ। तो इसमें मैं मटर भी ऐड करूँगी, लेकिन मैं ना साथ में मूंगफली ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे हम लोगों को ना पसंद बहुत ज़्यादा है और फिर प्रोटीन भी होता है मूंगफली में। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी राई डाली, और इधर मैं डाल दूँगी अनियन। तो कड़ी पत्ता मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि फिर वो बहुत एकदम से चटकता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं फिर बाद में डाल देती हूँ। और फिर अनियन को डालने के बाद फिर मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया, और साथ में मैंने जो पोटैटो कट करके रखे थे वो, और ग्रीन चिली वो भी मैंने ऐड कर दी। ग्रीन चिली भी ये ना बहुत ज़्यादा तीखी है, इस वजह से मैंने बाद में डाली। अगर मैं स्टार्टिंग में डाल देती ना तो फिर पूरे घर में पूरा मतलब उसकी जो महक है वो सब छींकना वगैरह सब स्टार्ट हो जाता सबका, इस वजह से मैं बाद में डालती हूँ। और ये ट्रिक भी है एक तरह से, अगर तीखी ग्रीन चिली हो ना तो आप थोड़ी सी देर में डालें ना, तो फिर उसका वो उतना तीखापन जो उड़ता है ना घर के अंदर जो हो जाता है वो नहीं होता है फिर। और उसके बाद फिर मैंने जो मटर थी वो भी मैंने ऐड कर दी और कवर करके रख दिया था। और नींबू मैंने पोहा में मिला दिया। तो जो वॉश किए हुए पोहा थे सारे मसाले मैंने मिक्स करके रखे थे, उसी में मैंने जो लेमन है वो डाल दिया। इससे पोहा जो है ना एकदम खिले खिले बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं पोहा। उसके बाद इसी तरीके से 1 से 2 बार चलाना पड़ेगा बीच में। और ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं जो कुक हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें पोहा। मैं कभी कभी वेजिटेबल्स जो बीन्स होती है, गाजर होती है, वो सारी चीज़ें भी मैं मिक्स कर देती हूँ पोहा में। तो इस तरीके से मैं कभी बनाऊँगी तो रिकॉर्ड कर लूँगी। कई बार मैंने सोचा है रिकॉर्ड करने का, लेकिन मैंने उसको मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। सेम प्रोसेस यही है, बस उसमें कैरेट और बीन्स ऐड कर देना है, बस इसी तरीके से बनता है। और उसके बाद पोहा डाल दिया और उसको कवर करके अच्छी तरीके से मैंने उसको बढ़िया से कुक कर लिया। और देखो हमारी कढ़ाई ना नीचे थोड़ी सी बीच में ना हल्की सी, कभी थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम हो जाता है ना ओवर तो फिर जलने लग जाती है। और उसके बाद ये एम्मी से पोहा जो है ना बन के तैयार हो गया। ऊपर से मैंने पीनट्स और हरी धनिया से गार्निश किया। तो ये देखो बहुत बढ़िया से पोहा बन के हो गए हैं रेडी। तो ये था आज का हमारा डिनर। और नींबू भी मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है, जिसको चाहिए होगा वो डाल लेगा।
तो ये देखो यम्मी पोहा बन के हो गए हैं रेडी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे स्विमिंग पूल वाले एरिया पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए थे स्विमिंग पूल वाले एरिया पे। खाना खाने के बाद ऐसे वॉक कर रहे थे, क्योंकि नीचे जो है ना होटल वगैरह है ना, रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे ना मार्केट भी है, तो थोड़ी सी ना कभी गाड़ी वाड़ी इधर उधर निकलती है, तो फिर यहाँ पे शांति रहती है बहुत कम। कभी कभार कोई आता जाता है, तो इस वजह से हम लोग ना यहीं पे वॉक कर लेते हैं। फिर काफ़ी जगह है वॉक करने की। तो देखो यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर लेते हैं। मैं भी वॉक करते करते थक गई थी, तो थोड़ी देर लेट लिया, फिर वॉक कर रहे हैं। तो ये स्विमिंग पूल वाला जो है ना एरिया है, तो यहीं पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। इधर हमारा तेजस बैठा है। आज तेजस की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर है, कोल्ड फीवर, तो बेचारा इधर बैठा है। और कृति कर रही हैं पानी में चहलकदमी। और पतिदेव का हो गई है वॉक, तो ये चले अपना यहाँ पे। अब ये भी बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा लगता, बहुत अच्छा, इतना बढ़िया लगता है यहाँ पे, बहुत मस्त। और देखो यहाँ पे ये बच्चों के लिए है, छोटा सा, छोटे बच्चों के हिसाब का है ये। और ये बड़ों का है, तो बड़ों का यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ से दिखाएं। देखो बड़ों का है ये, यहाँ से लेके यहाँ पूरा और उधर पूरा, बहुत मतलब पूरा ये वाला जो एरिया है ना, पूरा इधर से और इधर से पूरा इतना है। यहाँ पे जो है ना काफ़ी स्पेस है, वो हम लोग वॉक यहीं पे कर लेते। शांति भी है और हवा बहुत अच्छी चलती है, एकदम ठंडी हवा। तो ज़्यादा दिखाते हैं आपको। देखो ये है बाहर का हाईवे चल रहा है, और ये देखो है ना बाहर मार्केट वगैरह है। ये सामने होटल वगैरह है, और बालकनी से ये दिखता था ना। तो बस यही है। अभी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बढ़िया से बातें करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे नीचे, क्योंकि 9 o'clock हो गया है। फिर कल जाना है पतिदेव को ऑफिस, तो इस वजह से फिर हम लोग टाइम से निकल जाएंगे 9:30 तक। बच्चों की तो अभी छुट्टी चल रही है, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर है, और यहाँ पे जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे से। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से। तो स्कूल की जो है ना वो छुट्टी है पतिदेव की, आज की छुट्टी थी, मतलब कि आज मंडे है। और क्या हो रहा भाई? रेस्ट चल रहा है यहाँ। इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया कि पूछो ही मत, कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल सुंदर। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता। देखो उस वाली बिल्डिंग में भी सेम ऐसा ही है, वहाँ पे भी कुछ लोग आए हैं स्विम करने के लिए।